हाय दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माता मदानन को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, माता मदानन को कैसे अपने घर बुला सकते हैं, माता मदानन की कैसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माता मदानन चौराहा वाली माता होती है, बड़ी माता के नाम से भी जानी जाती है, माँ शमशानी के नाम से भी जानी जाती है और माता मदानन का मेन स्थान चौराहा वाला माता के नाम से जाना जाता है। चौक चौराहा पर इनका वास होता है। आपने देखा होगा चौक चौराहे पर पूरा श्रृंगार का सामान, भोग, मुर्गा, मच्छी, अंडा, शराब सब रखाया हुआ रहता है। कई बार आपने देखा होगा नींबू ये उतारा कर कर माता मदानन के नीचे दबाया जाता है प्रेत को, उनकी सामग्री के साथ, माता मदानन के भोग के साथ उनको वहाँ पर दबाया जाता है। ये साधक भगत ये सब करते हैं और या तो खुद नहीं जा पाते तो सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि आप ऐसा ऐसा लेके जाना, वहाँ उतारा कर कर माता मदानन के पास रख के आना। तो इससे होता यह है कि कोई भी प्रेत या कोई भी कुछ लगा हुआ रहता है तो माता मदानन उसे अपने पास रख लेती है हमेशा के लिए। माता मदानन प्रेतों की रानी है। भूत प्रेत, यक्ष, जिन, किन्नर, प्रेत, बेताल, जिन, शैतान सबका माता मदानन रानी है। माता मदानन को चौराहा वाला माता का दर्जा भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि हर चौराहे पे तुम्हारी वास रहेगी, हर चौराहे पे तुम विराजमान रहोगे। तब से माता मदानन हर चौराहे पे विराजमान रहती है, हर चौराहे पर उनका वास होता है और शमशान में भी उनका वास होता है। माता मदानन को दोनों तरीके से मनाया जाता है, तामसिक तरीके से भी और सात्विक तरीके से भी। और मैं आपको अगर सलाह दूंगा तो आप सात्विक तरीके से ही मनाएं, क्योंकि तामसिक चीज़ों से किसी भी देवी देवता को बुलाते हैं या मनाते हैं या उनको प्रसन्न करते हैं तो वो उग्र रूप में ही आती है। इतना आप हमेशा ध्यान देना। किसी भी देवताओं को, चाहे भैरव बाबा, माता काली या शमशान काली को भी सात्विक रूप से पूजा जा सकता है। बाबा भैरवनाथ को भी सात्विक रूप से पूजा जाता है और तामसिक रूप से भी पूजा जाता है। तो आप किसी भी उग्र देवी देवता का आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं या उनको बुला रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप इतना ज़रूर ध्यान देना कि हमेशा सात्विक में ही बुलाए और सात्विक में ही पूजा करें। और किसी भी देवी को आप माँ लगाकर ही पूजा करें। क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे के आगे खड़े होती है। कोई भी दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, माँ हमेशा सामने खड़े होती है। अगर आप शक्ति रूप में करते हैं तो वो शक्ति आपका अहित भी कर सकती है। यदि चाकू की तरह होती है शक्ति। अगर आप चाहो तो सब्जी काट सकते हो, अगर आपको चलाना नहीं आया तो आप अपनी उंगली काट सकते हो। उसी प्रकार शक्ति होती है। अगर आप माँ रूप में पूजते हैं तो कोई भी गलती होती है तो माँ क्षमा कर देती है, लेकिन आप शक्ति रूप में पूजा करते हो तो शक्ति रूप में शक्ति कभी क्षमा नहीं करती। आप इतना याद रखना। कभी भी किसी भी देवताओं को पूजने से पहले आप रिश्ता बनाइए। रिश्ता बनाकर पूजने से जो फायदा है वो कोई चीज़ों से नहीं है। ये विधि जान जाते हैं क्या सामग्री है, कौन सा समय पर जाना है, कहाँ जाना है। माता मदानन को पूजने के लिए, माता मदानन को प्रसन्न करने के लिए सामग्री रहेगी। चौराहे पे जाना है आपको, शाम के समय जाना है, दिन डूबने के बाद, दिन ढलने के बाद, मतलब सूरज छुपने के बाद आपको जाना है, चौराहे पे जाना है। सामग्री रहेगा एक बड़ी वाली चुनरी, एक जटा वाली नारियल, 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, सरसों का तेल, 1 दीपक, हल्दी, चावल, कच्चा दूध, गंगा जल, ये आपको सामग्री लेके जाना है। चौराहे में जाने के बाद सबसे पहले आपको सरसों का तेल से दीपक जलाना है। उसके बाद में 1 बतासा, कच्चा दूध और गंगा जल मिला के माता को स्नान कराना है। उसके बाद में कुमकुम, चावल आपको माता को भेंट करना है। आपको एक माला लेना है, चमेली का माला ले सकते हैं या गुलाब का माला ले सकते हैं, और अग्यारी लेकर जाना है। अग्यारी नहीं है तो कपूर भी नहीं है तो माता के स्थान में आप ऐसी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मीठा पान लेके जाना है और माता को
दो पाँच बतासे, 2 लौंग, इलायची के साथ आपको अग्यारी पे भोग दे सकते हैं। तो अग्यारी पे या कपूर पे दे सकते हैं, तो कपूर पे या तो माता के स्थान पे रख सकते हैं। और एक मीठा पान, ये माता को रखना है, वहाँ माता के जगह पे रखना है। चूरने, नारियल भेंट करना है माता मदानन को। ये सब भेंट करने के बाद नारियल चूरने आपको हाथ में लेना है और बोलना है कि आप अपने अरदास लगाकर बोलेंगे कि आपका जो भी काम है कि हे माता मदानन, मेरा ये काम है, ये काम रुका हुआ है, इसे कृपा करके पूरी करिए। या मेरे घर में ये संकट है, मेरे घर में इसको प्रेत है, उसको प्रेत है, ये है, वो है, जो भी है आपकी दिक्कत, उसको आपको बोलना है और माता से प्रार्थना करना है कि ये जो भी प्रकार की परेशानी है मुझे, वो आप अपने पास रखिए माता और हमें आशीष दीजिए। मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मुझसे जो भी टूटी फूटी सेवा बन रही है वो मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मुझसे जो भी गलती हो माँ, अज्ञानी मूर्ख बालक समझकर माफ़ कर देना और ये भेंट कृपा करके स्वीकार करो, ऐसे बोलना है आपको। उसके बाद में आपको ऐसा बोलकर माता से प्रार्थना करके घर आ जाना। आप यकीन मानना, बहुत कृपालु है माता मदानन। मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से माता काली की लोगों ने छवि बना के रखी है, लोगों ने पूरी छवि बिगाड़ दी है माता काली की। बड़ा खतरनाक दिखाया जाता है, लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। कई लोगों का कमेंट आता है कि माता काली के पूजा करने से मुझे डर लगता है। तो मैं आपको बता दूं, माँ अपने बच्चों के लिए कभी विकराल रूप नहीं लेती। उनका विकराल रूप किसके लिए है? दुष्टों के लिए है, राक्षसों के लिए है, दानवों के लिए है, प्रेतों के लिए है। माँ तो माँ रूप में भी है। माँ तो आप माँ रूप में देखोगे तो माँ रूप में, शक्ति रूप में देखोगे तो सब शक्ति रूप में। आप माता काली की इतनी मनमोहक तस्वीर मिलती है, लेकिन लोगों ने इतनी छवि बिगाड़ दी है कि माता काली रुद्र रूप, भयानक रूप, शमशान काली रूप, ये सब दिखाते हैं। माता मदानन भी उन्हीं प्रकार की है, लेकिन माता माँ होती है। माँ रूप में पूजोगे तो सौम्य दर्शन होगा, हर काम बनेगा। अगर आप शक्ति रूप में पूजोगे तो अहित भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो पे, अभी भी बता रहा हूँ, आप हमेशा माँ रूप में शक्तियों का पूजा करें, कभी भी शक्ति रूप में ना करें। लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि माता काली का पूजा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। आप माँ लगा कर पूजा करो, माँ लगाने से कुछ नहीं होता। माता काली जब चंडमुंड का संहार कर रही थी तो इतनी क्रोध में आ गई थी कि वो देवताओं को खाने के लिए भिड़ गई थी। तो भगवान शिव ने बाल रूप लेकर माँ कहकर पुकारा था, तो माता की पूरी गुस्सा शांत हो गई थी। भगवान शिव को गले से लगाई कि मेरा बच्चा ऐसे करे। बाबा भैरवनाथ बच्चे के रूप में रहते हैं और हर माता की अगवानी करते हैं। बाबा भैरवनाथ द्वारपाल के रूप में पूजे जाते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ये विधि को करिए, आपको तमाम प्रकार की जो भी संकट, परेशानी, दुख तकलीफ है वो सब खत्म होगा। माता मदानन आप पर कृपा करेगी। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ आपको, आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, तमाम प्रकार की सिद्धि साधना प्रदान करे। ओम नमः शिवाय।